हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा गाँव है। उस गांव में सोमनाथ नाम का एक वैज्ञानिक रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते। देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही ईंधन की किल्लत और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों को देखकर वे हमेशा काफी चिंतित और दुखी रहा करते। विदेशों में ईंधन मंगवाने की जरूरत ही न पड़े और हमारे अपने देश में मुफ्त में या फिर बड़ी ही कम लागत में ईंधन कैसे तैयार की जाए, इसी बात को लेकर वे रात दिन अपनी प्रयोगशाला में सोचा करते। कई साल के कठिन शोध और रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अनोखा और एक अद्भुत यंत्र आविष्कार किया। उस यंत्र के काम करने का तरीका बहुत ही अजीब और चमत्कारी था। उस यंत्र में लगे एक बड़े से कीप जैसे पाइप में शुद्ध गन्ने का रस डालकर नीचे मिट्टी के चूल्हे से तेज आंच लगाई जाती। उस आंच की गर्मी से गन्ने का रस अच्छी तरह उबलने लगता और भाप में तब्दील होकर लगे पाइपों के जरिए आगे बढ़ता। आखिरकार वो शुद्ध पेट्रोल का रूप लेकर दूसरी तरफ रखे एक बड़ी कांच की शीशी में बूंद बूंद करके गिरने लगता। इसे देखकर सोमनाथ बहुत ही खुश हुए। उनकी प्रयोगशाला में बेचू नाम का एक नौकर काम करता। वो बेहद ही धोखेबाज और लालची इंसान था। एक दिन सुबह सोमनाथ ने उस यंत्र में गन्ने का रस डाला, उसे सफलतापूर्वक पेट्रोल निकाला। बेचू ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया। उसे देखकर उसकी आंखों में बड़ी सी लालच आ गई। बेचू मन में, ओहो वैज्ञानिक, अरे वाह, वैज्ञानिक जी ने कितने अद्भुत यंत्र और आविष्कार किया है। गन्ने का रस डालने से सीधा पेट्रोल निकल रहा है। अगर मैं किसी भी तरह इसे यहाँ से चुरा लूं तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। उसी गांव में बलदेव नाम का बेहद स्वार्थी किसान रहता। बलदेव के पास गांव के छोर पर एक बड़े से एकड़ में गन्ने का हरा भरा खेत था। वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर पैसे कमाने की फिराक में रहता। बेचू ने उसी रात जब वैज्ञानिक जी सो रहे थे, लैब में घुसकर भारी भरकम यंत्र गन्ने पेरने वाली मशीन को चुपके से चुरा लिया। वो उसे एक बैलगाड़ी पर लाद कर सीधे बलदेव के घर गया और उसे दिखाकर पूरी बात बताई। बलदेव जी, मैंने आपके लिए एक अद्भुत खजाना लेकर आया हूँ। ये हमारे सोमनाथ जी का बनाया हुआ यंत्र है। इसमें गन्ने का रस डालिए और मिनटों में पेट्रोल आ जाएगा। आपके पास तो 1 एकड़ का गन्ने का खेत है ना, अपने खेत के गन्ने से पेट्रोल बनाइए और उसे 100 रुपए लीटर के हिसाब से बेचिए। वो उसे एक बैलगाड़ी पर लाद कर सीधे बलदेव के घर गया और उसे दिखाकर पूरी बात बताई। बलदेव जी, मैंने आपके लिए एक अद्भुत खजाना लेकर आया हूँ। ये हमारे सोमनाथ जी का बनाया हुआ यंत्र है। इसमें गन्ने का रस डालिए और मिनटों में पेट्रोल आ जाएगा। आपके पास तो 1 एकड़ का गन्ने का खेत है ना, अपने खेत के गन्ने से पेट्रोल बनाइए और उसे 100 रुपए लीटर के हिसाब से बेचिए। हमें करोड़ों का मुनाफा होगा। बलदेव खुशी से हंसते हुए और मूंछों पर ताव देते हुए, बहुत बढ़िया बेचू, तुमने बहुत ही शानदार काम किया है। ये लो, ये 5,000 रुपए रखो। इस यंत्र को मेरे खेत वाले पास के शेड में छुपा कर लगा दो। कल से ही हम अपना पेट्रोल का धंधा शुरू करेंगे। पूरा गाँव हमारा गुलाम बन जाएगा। अगले ही दिन सुबह बलदेव ने अपने खेत के सारे गन्ने को मजदूरों से कटवाया, उसका रस निकाला, उस अनोखे यंत्र में डाल दिया, नीचे तेज आंच सुलगा दी। कुछ ही देर में यंत्र गर्म हो गया और उसमें गर्मा गर्म शुद्ध पेट्रोल निकलना शुरू हो गया। बलदेव ने उस पेट्रोल को डिब्बों में भरा और अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, बलदेव देसी पेट्रोल बंक, लीटर केवल 50 रुपए। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जिन लोगों के पास गाड़ियां थी वे सब दौड़े हुए आए और बलदेव से कम कीमत पर पेट्रोल खरीदने लगे। दूसरी तरफ अपनी प्रयोगशाला से यंत्र चोरी हो जाने की बात पता चलने पर सोमनाथ बहुत दुखी हुए। जब उन्हें यह बात पता चली कि बलदेव अपने घर के बाहर गन्ने के रस से बना पेट्रोल बेच रहा है, तो सीधे बलदेव के खेत पर पहुंचे। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी वहां पर आ गए। अरे बलदेव, ये यंत्र मेरा है। मेरे प्रयोगशाला से मेरे नौकर बेचू ने इसे चुराया है, तुम्हें बेच दिया। ये यंत्र मैंने देश के लिए बहुत मेहनत से बनाया है। शराफत से मेरा यंत्र मुझे वापस कर दो। बलदेव जोर से हंसते हुए और अहंकार में, ए बुड्ढे वैज्ञानिक, क्या बकवास कर रहे हो तुम। इस यंत्र को रात दिन मेहनत करके अपने दिमाग से मैंने खुद बनाया है। ये मेरा देसी जुगाड़ है। तुम मुझी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, तब इससे यहाँ से चले जाओ, वरना मजदूरों से तुम्हें पिटवाऊंगा। संभल कर रहो। बलदेव ने अहंकार में आकर वैज्ञानिक जी को अपमानित किया और वहाँ से भगा दिया। यह देखकर गाँव वाले को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वे सोमनाथ को बहुत अच्छा मानते, उनका बड़ा सम्मान करते। लेकिन बलदेव के डर से उस समय वे कुछ न बोल पाए। मगर दिन बीतते गए
बलदेव अपने 1 एकड़ से लगातार गन्ने काटता रहा, रस निकालकर पेट्रोल बेचता रहा और खूब पैसा कमाता रहा। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बीतने के बाद उसके खेत के सारे गन्ने खत्म हो गए। पूरा खेत एक बंजर जमीन में बदल गया। अब यंत्र में डालने के लिए गन्ने का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। लेकिन बाहर ग्राहक भीड़ में डिब्बे लिए हाथ में कतार में खड़े थे। घबराकर बलदेव गांव के दूसरों किसानों के पास गया। उस गांव में राम सिंह नाम का एक बड़ा किसान रहता, जिसके खेत में गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार थी। बलदेव राम सिंह के पास गया। राम सिंह भाई, मेरे खेत के गन्ने खत्म हो गए, तुम अपने खेत का सारा गन्ना मुझे बेच दो, मैं हमेशा की तरह तुम्हें 1000 रुपए प्रति टन दूंगा और अभी गाड़ियां भिजवाता हूँ। राम सिंह हंसते हुए दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, अरे बलदेव जी, 1000 रुपए टन वे दिन चले गए। अब अगर खेत के गन्ने चाहिए तो 10,000 रुपए प्रति टन देना होगा। 1 रुपया भी कम नहीं होगा। मर्जी हो तो खरीदो वरना यहाँ से चले जाओ। बलदेव चौंक गए। 10,000 रुपए टन? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राम सिंह? इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी? दूसरे गांव में तो ये बहुत सस्ते में मिल जाएंगे। तो फिर पास वाले गांव से ही खरीद लीजिए बलदेव जी, हमें कोई जल्दी नहीं है। बलदेव गुस्से में पास के गांव में किसान और आसपास के सभी लोगों के पास गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, सभी किसान एक ही बात पर अड़े थे। सबके सब 10,000 रुपए टन या उससे भी ज्यादा मांग रहे थे। इतने महंगे दाम पर गन्ना खरीदकर उसका रस निकालकर पेट्रोल बेचने से मुनाफा तो दूर, बलदेव को अपना घर और शरीर के सारे गहने तक बेचने पड़ जाते। उसे साफ समझ में आ गया इसमें भारी नुकसान है। उसका धंधा पूरी तरह ठप हो गया। बलदेव गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ में आ गया कि गांव वालों ने जानबूझकर उसका धंधा बंद कराने के लिए गन्ने के दाम बढ़ा दिए। उसे यह भी समझ में आ गया कि अगर यह यंत्र उसके पास रहा तो उसकी बची कुची संपत्ति भी स्वाहा हो जाएगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह तुरंत उस भारी यंत्र को गाड़ी पर लाद कर सीधे वैज्ञानिक सोमनाथ की प्रयोगशाला पहुंचा। उनके पैरों पर गिर पड़ा। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। ये सब देखने लगे। बलदेव हाथ जोड़कर रोते हुए, सोमनाथ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लालच और स्वार्थ ने मुझे अंधा कर दिया था। आपके धोखेबाज बेचू नौकर के बहकावे में आकर मैंने यह यंत्र चुराया है और आपका अपमान किया। यह रहा आपका यंत्र, इसे आप वापस ले लीजिए। मेरे खेत के गन्ने खत्म हो गए हैं। गाँव वाले मुझे गन्ना नहीं बेच रहे हैं। मुझे माफ करके यंत्र रख लीजिए। मुझे ये सिरदर्द नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए सोमनाथ के पैरों पर गिर पड़ा। सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए बलदेव को उठाकर खड़ा किया। बलदेव, चलो अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बात बताना चाहता हूँ। यह यंत्र अभी सिर्फ एक छोटे से प्रयोग के स्तर पर है। इसे हम बड़े पैमाने पर यानी बहुत ज्यादा मात्रा में ईंधन नहीं बना सकते। जब सरकार इसकी पूरी जांच करके अनुमति देगी तभी ये प्रयोग सफल माना जाएगा। तुम अकेले इसका धंधा करके करोड़पति बनने का जो सपना देख रहे थे ना, वो नामुमकिन है। हाँ वैज्ञानिक जी, जब तक मेरे खेत में गन्ना था सब ठीक था, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ पड़ोसियों ने दाम बढ़ा दिए, मेरा दिमाग ठिकाने पे आ गया। तब सोमनाथ ने आसपास खड़े गांव वालों की तरफ इशारा करते हुए बलदेव के व्यापार का एक मूल मंत्र समझाना शुरू किया। तुम भले ही बड़े जमींदार हो, लेकिन तुम्हें बाजार का एक बुनियादी नियम नहीं पता, जिसे डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं, यानी जरूरत के हिसाब से सामान की उपलब्धता। क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? नहीं वैज्ञानिक जी, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जरा विस्तार से बताइए। सुना बलदेव, बाजार में जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और उसे खरीदने वाले की डिमांड कम होती है, तो उस चीज की कीमत बहुत घट जाती है। इसलिए शुरू में जब तुम्हारे खेत में गन्ना था तो तुम्हारी लागत कम थी और तुम्हें मुनाफा हुआ। लेकिन अब सबने दाम क्यों बढ़ा दिया बाबूजी? वही तो असली नियम है। जैसे ही तुम्हारे खेत के गन्ने खत्म हुए, बाजार में गन्ने की सप्लाई पूरी तरह कम हो गई। लेकिन तुम्हारे पेट्रोल का धंधा चलाने के लिए गन्ने का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई ना। बाजार के नियम के अनुसार जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो उस चीज की कीमत आसमान छूने लगती है। यहाँ गन्ने की सप्लाई कम थी और तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए दाम बढ़ गए। बलदेव बहुत